नहीं जा सकता। प्यार न रंग रूप, न जाति धर्म और न ही सरहदों को देखता है। कुछ ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है। देखिए क्या है। पबजी गेम खेलते खेलते हुआ प्यार, प्रेमी से मिलने को प्रेमिका हुई बेकरार। पाक प्रेमिका का भारत में था यार, कुछ दिन चला रोमांस और फिर गिरफ्तार। क्या जासूस थी पाकिस्तान की प्रेमिका? लवर लेने आई थी या कोई खुफिया खबर? साल 2001 में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, नाम था गदर एक प्रेम कथा, जिसमें हीरो अपनी प्रेमिका के लिए पाकिस्तान तक चला जाता है। खैर ये कहानी फिल्मी थी, लेकिन 22 सालों बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर से गदर फिल्म की याद दिला दी है। लेकिन इस कहानी में अंतर ये है कि अपने प्रेम के खातिर प्रेमी नहीं, बल्कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए पाकिस्तान से भारत पहुंच गई। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ जाती है अपने आशिक के पास। जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त पबजी ऑनलाइन गेम के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन से मुलाकात हुई सीमा की। इश्क इस कदर आगे बढ़ा कि उस पबजी ऑनलाइन गेम के जरिए इन लोगों ने आपस में अपना नंबर एक्सचेंज किया, बातचीत शुरू हुई। लगातार बातचीत इस कदर होती रही कि सीमा को सचिन के अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। 27 साल की सीमा गुलाम हैदर भारत के सचिन को पबजी गेम खेलते खेलते दिल दे बैठी थी, और इश्क ऐसा हुआ कि 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान में अपने फौजी पति को छोड़कर भारत में अपने प्रेमी के साथ रहने का मन बना लेती है। सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर की रहने वाली थी। पति सऊदी अरब में कमाता है। दोनों के रिश्ते कुछ खास नहीं थे और सीमा हैदर का पति उसके साथ मारपीट करता था। पति के सऊदी जाने के बाद सीमा की जिंदगी में पबजी गेम के जरिए सचिन की एंट्री हुई और पबजी खेलते खेलते दोनों में प्यार हो गया और इश्क परवान चढ़ा तो सीमा ने प्रेमी संग दुनिया बसाने का फैसला कर लिया। लेकिन यह आसान नहीं था। प्रेमी से मिलने के लिए सीमा ने इस साल जनवरी में अपना घर छोड़ दिया। वो दुबई पहुंची और वहां से नेपाल, जहां सचिन पहले से मौजूद था। नेपाल में अपने प्रेमी सचिन से मिलने के बाद से ही सीमा बेचैन रहने लगी थी। उसने सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आने का मन बना लिया। उन्हें छोड़ चुकी थी मैं। अच्छा, छोड़ चुकी, तलाक दे चुका है वो तुम्हें? जी। कब दिया था तलाक? वो मुझे छोड़ के चले गए थे दूसरे कब? 2019 के, मतलब इनसे बात करते ही पबजी में सर। पबजी में? 2020। अब जब 2020 से मजबूरी है। और अब कहाँ रह रही थी उसके साथ? मैं कराची में हैं? वहीं थी। वहीं रह रही थी? इंडियन प्रेमी के लिए बेच दिया घर, पाक से भारत आने के लिए बेचा घर। 12 लाख लेकर प्रेमी से मिलने आई प्रेमिका। 4 बच्चों को लेकर सचिन के साथ रहने लगी। सचिन और सीमा हैदर नोएडा में मौज कर रहे थे। प्रेमी सचिन के साथ कई जगहों पर गई सीमा हैदर। दोनों ने साथ में रहने के लिए कमरा लिया। कई दिन गुजर जाने के बाद दोनों ने शादी का मन बनाया और इसको लेकर उन्होंने वकील से बात करने का फैसला किया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वकील को जब पाकिस्तानी महिला के भारत में बिना वीजा के रहने के बारे में पता चला तो उसने आनन फानन में पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। नोएडा में अवैध तौर पर रह रही पाकिस्तानी महिला की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। सचिन के फोन को सर्विलांस पर लगाया गया तो उसका लोकेशन मथुरा में मिला, जिसके बाद यूपी एटीएस भी सक्रिय हो गई। आखिरकार रविवार को मथुरा से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। सचिन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती सर। अपने बच्चों का पासपोर्ट वीज़ा अरेंज किया नेपाल के लिए अरेंज करके वो मिड मे में पाकिस्तान से नेपाल से पोखरन से एक बस करके यहाँ आई, जहाँ पे उसे सचिन ने रिसीव किया। यहाँ पे उसने उसको अम्बेडकर नगर कॉलोनी है, वहाँ पे स्टे कराया। 3 दिनों बाद सचिन के जो फादर थे उन्हें भी इस बारे में पता चला और वो एक वकील से संपर्क किया उन्होंने कोर्ट मैरिज करने के लिए। तभी ये सब सूचना जो है हमें फ्लैश हुई और हमने टीम लगा के इनको गिरफ्तार किया। सारी डिटेल्स भेजी गई हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है अभी हम लोग भी कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसीज भी कर रही हैं। उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा कि इसका असली मकसद क्या था। सीमा गुलाम हैदर से सोमवार को कई अलग अलग जांच एजेंसी के अधिकारियों ने 150 से ज्यादा सवाल पूछे। हर सवाल का जवाब पाक प्रेमिका ने बेबाकी से दिया। किसी भी सवाल में वो नहीं उलझ रही थी। ऐसे में इस बात की भी आशंका बढ़ जाती है कि कहीं प्रेमी के लिए भारत आना बहाना हो और महिला
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट हो। फिलहाल इस एंगल की भी जांच चल रही है और जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। कुछ ऐसी महिलाएं जो खुफिया तरीके से भारत में आकर अपने प्रेम जाल में लोगों को फंसाती हैं और उसके बाद वो यहाँ की जो खुफिया जानकारियां होती हैं वो पाकिस्तान पहुंचाती हैं। तो इस इनपुट पर भी खुफिया एजेंसीज काम कर रही हैं और साथ ही नोएडा पुलिस भी काम कर रही है। ये एक प्रेम कहानी है या फिर कुछ और, या फिर पाकिस्तान की साजिश। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा।